नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर शिक्षक भर्ती घोटाले की आंच मंत्रियों तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। पार्थ चटर्जी को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है और पश्चिम बंगाल की सियासत को हिला देने वाली यह खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए कैश भी बरामद किया गया था। तो अब इसकी जांच ममता सरकार के मंत्रियों तक पहुंच गई है। मामले में ईडी ने करीब 26 घंटे की पूछताछ के बाद पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सुबह के वक्त पार्थ चटर्जी ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया था, जिसके बाद 2 डॉक्टर्स की टीम भी मौके पर पहुंची थी। जानकारी मिल रही है कि शिक्षा मंत्री जो तत्कालीन पार्थ चटर्जी थे, उनकी करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी को भी अब ईडी ने हिरासत में ले लिया है। उनके घर से ईडी ने छापेमारी के दौरान करीब 20 करोड़ रुपए बरामद किए थे। ईडी को अर्पिता के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत मिले थे, जिसके बाद उनके घर पर भी रेड मारी गई। कई घंटों की रेड में नोटों का अंबार सामने आया था। अर्पिता के अलावा ईडी ने कई और ठिकानों पर भी छापेमारी की। इस लिस्ट में माणिक भट्टाचार्य, आलोक कुमार सरकार, कल्याण मॉय गांगुली जैसे नाम भी शामिल हैं। इन सभी का बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में कनेक्शन सामने आया था, लेकिन सबसे बड़ा एक्शन अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ देखने को मिला है, जिनके घर से 20 करोड़ कैश बरामद किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ के घर देर रात एक टीम पहुंची थी। तो अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। अब आने वाले दिनों में और कितनी गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि गिरफ्तारियां होना लगभग तय माना जा रहा है। 26 घंटे की पूछताछ जरूर पार्थ चटर्जी से की गई थी, लेकिन उसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और घोटाले के तार ये आज के नहीं हैं, करीब 6 साल पुराना ये घोटाला है। जब नियुक्तियां हुई, उसके बाद नियुक्तियों को लेकर के सवाल खड़े हुए। जो लोग योग्य नहीं थे उन्हें नियुक्तियां दी गई थी। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई थी। मंत्री की बेटी का नाम भी सामने आ रहा है कि वो योग्य नहीं थी, उसके बावजूद उन्हें नौकरी दे दी गई थी। मामला उसके बाद कोर्ट तक पहुंचा था। कोर्ट ने कमेटी का गठन भी किया था और अब पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में घमासान देखने को मिल रहा है। हालांकि ममता सरकार, टीएमसी इस पूरे मामले पर पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पर आपको याद होगा, जब कोर्ट की ओर से आदेश दिए गए थे, कमेटी का गठन भी किया गया था, उस वक्त भी ममता बनर्जी सरकार की ओर से और टीएमसी की ओर से यह बयान सामने आया था कि पार्टी किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं ले सकती है। तो अब ऐसे में पार्थ चटर्जी की मुश्किलें बढ़ने का सिलसिला अभी शुरू हुआ है, जो आगे और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूपी के हाथरस से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। बता दें कि यहां पर बेकाबू डंपर ने 6 कांवड़ियों को रौंद दिया था। 6 कांवड़ियों की इस हादसे में मौत हो गई है। तो बेकाबू डंपर ने कांवड़ियों को रौंद दिया था। इस हादसे में 6 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर ग्वालियर जा रहे थे। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, जिसके बाद एक घायल ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया था। एक घायल को इलाज के लिए आगरा के अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसा हाथरस के सादाबाद थाना इलाके के हाथरस आगरा रोड पर बढ़ार चौराहे के पास देर रात करीब 2:30 बजे हुआ। जानकारी के मुताबिक कांवड़ियों का ये जत्था ग्वालियर के थाना उटीला के गांव बागे खुर्द से हरिद्वार गया था और गंगाजल लेकर वापस लौट रहा था। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। ग्वालियर का एक जत्था कांवड़ियों का हरिद्वार से ग्वालियर वापस जा रहे थे अपना कांवड़ में जल लेकर के। आज रात को करीब 2-2:15 बजे के आसपास सादाबाद थाना क्षेत्र पड़ता है जनपद हाथरस में। यहाँ पर एक दुखद हादसा हुआ है। इसमें पीछे से एक डंपर ने इनको एक्सीडेंट किया है, जिसमें अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो 7 कांवड़ी चल रहे थे वो घायल थे, उनको चोट लगी। इसमें अभी तक की प्राप्त जानकारी में 5 कंफर्म्ड कैजुअलिटी हैं, एक और की स्थिति क्रिटिकल है।
जो बाकी उनके साथी कांवड़िए हैं वो यहीं पर हैं, उनसे काफ़ी चर्चा बात हुई है। और अभी बाकी जो कार्रवाइयाँ हैं, विधिक कार्रवाइयाँ हैं, वो सब की जा रही हैं और इनका सबको ग्वालियर वापस भेजने का इंतजाम कराया जा रहा है। दूसरे सर किस जो वाहन से एक्सीडेंट हुआ है वो पकड़ा गया नहीं हुआ? हाँ, उसके बारे में जानकारी मिल गई है और उसके लिए अलग से टीम लगी हुई है। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। सड़कों पर टायर चलते हुए नजर आ रहे थे। उपद्रवियों ने ट्रेनें फूंक दी थी। इस विरोध प्रदर्शन की वजह से रेलवे को बड़ा नुकसान हुआ था। रेल मंत्री ने संसद में हुए नुकसान को लेकर जानकारी दी है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में अग्निपथ योजना के विरोध में हुए प्रदर्शन के चलते हुए नुकसान की जानकारी दी। दरअसल रेल मंत्री राज्यसभा में कई सवालों का जवाब दे रहे थे, जिनमें से कई अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए आंदोलन से जुड़े हुए थे। रेल मंत्री ने सदन को बताया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन से रेलवे को 259.44 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और आंदोलन के दौरान 15 से 23 जून के बीच 2132 ट्रेनें रद्द की गईं। हालांकि अब आंदोलन से प्रभावित सभी ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं। अग्निपथ योजना के विरोध की वजह से जिन ट्रेनों को रद्द किया गया था, उनके टिकट का पूरा पैसा यात्रियों को वापस कर दिया गया है, जिसकी कुल राशि 102.96 करोड़ रुपए है, यानी कि करीब 103 करोड़ रुपए यात्रियों को वापस किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संवैधानिक नियमों के मुताबिक खड़ी या चलती ट्रेन पर होने वाले हमलों की जिम्मेदारी हमेशा संबंधित राज्य की होती है, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई थी और 35 लोग घायल हो गए थे। इस दौरान रेलवे परिसर से कुल 2642 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया था। सेना भर्ती की नई स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान बिहार और तेलंगाना राज्य में देखने को मिला था। बुलेटिन में अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल पिछले 3 दिनों से जिस तरह से कोरोना के मामले 21,000 से ज्यादा सामने आ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और लोगों की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। तो देश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और पिछले 3 दिनों से सामने आ रहे आंकड़े स्वास्थ्य विभाग से लेकर आम लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण में आई तेजी से लोगों के बीच में ये डर बना हुआ है कि कहीं ये कोरोना की नई लहर तो नहीं है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 3 दिनों से लगातार कोरोना के 21,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 21,411 नए मामले सामने आए हैं। शुक्रवार की तुलना में हालांकि ये आंकड़े कुछ कम जरूर हुए हैं, लेकिन मामले अभी भी 21,000 से ज्यादा बने हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 67 और मरीजों की मौत हो गई है। एक्टिव केस तो 1.5 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। फिलहाल देश में कोरोना के 1,50,100 एक्टिव केस हैं। इसके साथ ही 20,726 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को 21,880 नए मामले सामने आए थे। इस दौरान 60 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले 21 जुलाई को कोरोना के 21,566 मामले दर्ज किए गए थे, जो 152 दिन बाद आए संक्रमण के सबसे ज्यादा केस थे। इससे पहले 20 जुलाई को कोरोना के आंकड़े 21,000 से कम थे। 20 जुलाई को देश में कोरोना के 20,557 नए मामले सामने आए थे, जो पिछले कुछ दिनों की तुलना में 32.4% ज्यादा थे और इस दौरान 40 लोगों की मौत भी हुई थी। अगर डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 4.46% है। वहीं एक्टिव केस 0.36% बने हुए हैं। इसके अलावा रिकवरी रेट 98.46% है। देश में टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। अब तक देश में कोरोना के टीके की करीब 2 अरब 1 करोड़ 68 लाख खुराक दी जा चुकी हैं। बुलेटिन के आखिर में बात मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली में अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। तो दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। बारिश की फुहारों ने दिल्ली के मौसम को खुशनुमा कर दिया है। कई इलाकों में हल्की तो कई जगहों पर मध्यम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दरअसल बारिश का यह सिलसिला शुक्रवार से शुरू हो गया था।
शुक्रवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे, लेकिन उमस लगातार बनी हुई थी। अब बारिश के बाद लोगों को उमस और गर्मी दोनों से राहत मिल गई है। शुक्रवार को 1 घंटे के भीतर ही दिल्ली में 3.9 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। दिल्ली में अभी तक जुलाई में 220 mm बारिश से ज्यादा दर्ज की जा चुकी है। सामान्य तौर पर जुलाई में 210.6 mm बारिश रिकॉर्ड की जाती है। हालांकि इसमें 117.2 mm बारिश 30 जून और 1 जुलाई के बीच रात में दर्ज की गई थी। इसके बाद बीते बुधवार को करीब 53 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं अन्य दिनों में रिमझिम बारिश की फुहारों के साथ बारिश का कोटा लगभग पूरा हुआ है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से लेकर अभी तक 246.5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो मौसम का मिजाज बदलने लगा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज यूं ही बदला बदला नजर आएगा और लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।